Sets and Functions, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक थ्योरी बिफोर द एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी गिवन है, हम सबसे पहले उसकी तरफ आते हैं। थ्योरी को स्टडी करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्मूथली सॉल्व कर सकें, क्योंकि थ्योरी में वो सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं जिन पे इस एक्सरसाइज की पूरे तमाम क्वेश्चंस बेस्ड है। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इन थ्योरी इन टॉपिक्स से रिलेटेड है। इससे पहले एक्सरसाइज 3.1 में आपने बेसिक ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि किस तरह से दो सेट्स का यूनियन फाइंड किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, यूनियन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। अगर दो सेट्स गिवन है, उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को जब आप कंबाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ द सेट्स। इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स, ये एक और ऑपरेशन ऑन सेट्स था जो आपने 3.1 में पढ़ा था। इंटरसेक्शन ऑन सेट्स ये था, या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये था कि ऑल दोज एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी विच आर कॉमन, यानी वो सारे एलिमेंट्स जो सेट ए और सेट बी, अगर दो सेट्स गिवन है, उन दोनों में कॉमन हो, एक जैसे हो, यानी सेट ए में भी हो वो एलिमेंट्स सेट बी का भी हिस्सा हो। इस तरह जब आप उन कॉमन एलिमेंट्स को कलेक्ट करते हैं तो इस सेट्स को हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 2 और 3 सेट्स। इसके अलावा आपने डिफरेंस भी पढ़ा था, दो सेट्स का डिफरेंस, जैसे ए और बी का डिफरेंस या बी और ए का डिफरेंस। प्लस आपने ये भी पढ़ा था कि डी मॉर्गन्स नहीं, वेन डायग्राम के थ्रू ऑपरेशंस ऑन सेट्स को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, जिसमें आपने यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स के लिए वेन डायग्राम्स को ड्रॉ किया था। जो एक्सरसाइज 3.2 है, जैसा कि आप इस हेडलाइन से देख सकते हैं, जो मेन हेडिंग है इस टॉपिक की, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यहां आप यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे इस एक्सरसाइज 3.2 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो इन प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड है। तो टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जिस तरह रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती है, इसी तरह इस यूनियन और इंटरसेक्शन जो कि सेट्स के ऑपरेशंस है, इनकी भी प्रॉपर्टीज होती है। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, तो सेट ए और बी का ए यूनियन बी या सेट ए और बी का बी यूनियन ए, जिस तरह आप फाइंड करें, दोनों सूरतों में सेट के एलिमेंट्स सेम होंगे, यानी दोनों सेट्स एक जैसे होंगे। आसान अल्फाज में, जब आप सेट ए और बी का ए यूनियन बी फाइंड करते हैं या सेट ए और बी का बी यूनियन ए फाइंड करते हैं, तो दोनों सूरतों में ये दोनों सेट्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। कौन से दोनों सेट्स? ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। देखिए, एक तो सेट ए और बी है अलग अलग सेट, तीसरा ये सेट होगा ए यूनियन बी, क्योंकि इसमें भी आपको कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे, वो एलिमेंट्स जो सेट ए और सेट बी के कंबाइंड एलिमेंट्स होंगे, जो सेट ए में भी होंगे और सेट बी में भी होंगे, और ऐसे एलिमेंट्स भी जो या तो सेट ए में मिसिंग हो या सेट बी में मिसिंग हो। यानी यूनियन जो है उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा, तीसरा सेट बनेगा ए यूनियन बी। इसी तरह एक और सेट बन सकता है बी यूनियन ए, लेकिन ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमेशा आपस में इक्वल होंगे। इसके अलावा जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे यूनियन की थी वैसे ही है इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जिस तरह ए यूनियन बी इक्वल्स बी यूनियन ए है, वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स बी इंटरसेक्शन ए है। इन प्रॉपर्टीज को हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में वेरीफाई करेंगे। इसी तरह तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अच्छा, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 सेट्स इन्वॉल्व होंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स ए यूनियन बी यूनियन सी। आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे जो फर्स्ट और सेकंड सेट है ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड है, और राइट साइड पे जो सेकंड और थर्ड सेट्स हैं वो ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। दोनों सेट्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, अगर आपके पास 3 सेट्स हैं ए बी सी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें सबसे पहले आप लेफ्ट साइड पे सेट ए यूनियन बी मालूम करेंगे, और फिर ए यूनियन बी और सेट सी का आप यूनियन फाइंड करेंगे, जबकि राइट साइड पे पहले आप बी और सी का यूनियन फाइंड करेंगे और उसके बाद सेट ए और सेट बी यूनियन सी का यूनियन फाइंड करेंगे। दोनों तरफ से आपको एक जैसे ही एलिमेंट्स मिलेंगे।
इस प्रॉपर्टी को भी हम एक्सरसाइज में वेरीफाई करने वाले हैं। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे आपने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियंस, वैसे ही इंटरसेक्शन की है, सिर्फ यहाँ यूनियन की जगह आप चेंज कर देंगे सिंबल इंटरसेक्शन का, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, पहले वर्ड यूज हुआ है यूनियन का और उसके बाद वर्ड यूज हुआ है इंटरसेक्शन का। तो आप देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अच्छा, इसको कैसे एक्सपेंड किया गया है, इसको देखिए। सबसे पहले आप सी को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आप यूं कहें कि आप सबसे पहले ए यूनियन बी लेंगे और उसके बाद इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो इस सूरत में जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे और राइट साइड पे ए यूनियन बी और ए यूनियन सी फाइंड करने के बाद इन दोनों सेट्स का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको दोनों सेट्स, लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद सेट और राइट हैंड साइड पर मौजूद सेट, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स एक जैसे मिलेंगे। एक्चुअली इस प्रॉपर्टी को भी हम क्वेश्चंस में वेरीफाई करेंगे। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ लिखा हुआ था यूनियन ओवर इंटरसेक्शन यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, जबकि दूसरी प्रॉपर्टी यानी सिक्स प्रॉपर्टी जो है वो है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आप इन दोनों के डिफरेंस को वाजे देख सकते हैं। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, पहले सिंबल यूनियन का और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन का सिंबल। इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, पहले इंटरसेक्शन सिंबल और फिर ब्रैकेट के बाद यूनियन सिंबल। इसी तरह राइट साइड पे ए यूनियन बी, तो यहाँ पे बनेगा ए इंटरसेक्शन बी। इस इंटरसेक्शन को चेंज कर देंगे यूनियन से और ए यूनियन सी बन जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसके बाद दो और प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, डी मॉर्गन्स लॉ। ये एक मैथमेटिशियन था जिसकी ये स्टेटमेंट है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसे भी हम वेरीफाई करेंगे। और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी यूनियन और इंटरसेक्शन की, और इन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आप इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। दरअसल आप इस एक्सरसाइज में इन सारी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने वाले हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस, और इसके अलावा डी मॉर्गन्स लॉ। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज है, इसे आप इस एक्सरसाइज में वेरीफाई करने जा रहे हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, इफ सेट ए इक्वल्स 1 2 3 4 5, सेट बी इक्वल्स 4 5 6 7 8 एंड सेट सी इक्वल्स 7 8 9 10 11, देन फाइंड द फॉलोइंग। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, लेकिन उसका सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है। तो क्वेश्चन के पहले हिस्से में हम सिर्फ सिंपल ऑपरेशंस यानी सिंपल प्रॉपर्टीज यहां पर वेरीफाई करेंगे, सिर्फ लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा इन प्रॉपर्टीज का, जबकि अगले हिस्से में फिर हम प्रॉपर प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने की तरफ जाएंगे। सबसे पहले ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ आप यूं समझे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का लेफ्ट हैंड साइड है, आपने इसे वेरीफाई करना है। ठीक है ना, वेरीफाई तो नहीं कह सकते, आपने ये सेट फाइंड करना है। हाँ, ये प्रॉपर इसके लिए वर्डिंग होगी कि आपने सिर्फ ए यूनियन बी यूनियन सी सेट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है ये तरीक़ेकार हम इसमें समझेंगे। 3 सेट्स बेसिकली क्वेश्चंस में आपको गिवन है। सेट ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, सेट बी जिसके एलिमेंट्स है 4 5 6 7 8, और सेट सी जिसके एलिमेंट्स है 7 8 9 10 11। तो ये चीज़ तो आप एक्सरसाइज 5.1 में भी परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ब्रैकेट में जो मौजूद सेट्स है इनका यूनियन फाइंड करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले ब्रैकेट को आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो ब्रैकेट में इस वक्त आपके साथ है बी यूनियन सी। सिंपली आपने इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे बी यूनियन सी, राइट साइड पे आप लिखेंगे सेट बी यानी कि 4 5 6 7 8, फिर आप ऐड करेंगे यूनियन सिंबल, यहाँ आप देख सकते हैं, और उसके बाद सेट सी जिसके एलिमेंट्स है 7 8 9 10 11। आप जानते हैं यूनियन है, यूनियन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स बी एंड सी। आप इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक ही सेट में लिखेंगे।
लेकिन याद रखिए जो एलिमेंट्स रिपीटेड है उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे, एक। और दूसरी बात, आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे। ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता, आप विदाउट ऑर्डर भी इनको लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर मेथड ये है कि आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, यानी पहले सबसे छोटा नंबर, भले अगर यहाँ पर एक एलिमेंट होता 3 तो आप सबसे पहले 3 को लिखते हैं। यह है असेंडिंग ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं सेट बी के जो एलिमेंट्स है वो है 4 5 6 7 8 और सेट सी के जो एलिमेंट है वो है 7 8 9 10 11। अब इसमें दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रिपीटेड है, 7 8 आपको सेट बी में भी मिलेंगे और 7 8 आपको सेट सी में भी मिलेंगे। जब आप इनका यूनियन लेंगे तो इन दो एलिमेंट्स को जो रिपीटेड एलिमेंट्स है इन्हें वन टाइम लिखेंगे, तो क्या बनेगा बी यूनियन सी, 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये रहा बी यूनियन सी, ये हिस्सा आपने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं ए और सेट बी यूनियन सी का यूनियन निकालने के लिए। मैंने कहा सेट ए और सेट बी यूनियन सी, ये भी तो एक सेट ही है ना, बी यूनियन सी। तो अब सेट ए और सेट बी यूनियन सी का क्या निकालेंगे, हम यूनियन निकालेंगे। तो मैं अब लिखूंगा ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप सेट ए लिखेंगे। क्या है सेट ए के एलिमेंट, 1 2 3 4 5, ये रहा सेट ए। फिर आप ऐड करेंगे ये यूनियन सिंबल, ये रहा यूनियन सिंबल। और अब आप आ जाएं सेट बी यूनियन सी की तरफ। क्या है सेट बी यूनियन सी, 4 5 6 7 8 9 10 11। आपने सेट बी यूनियन सी के एलिमेंट्स यहाँ पे लिख दिए, सेट बी और सी नहीं, जबकि सेट बी और सी का यूनियन, ये नया सेट जो बना है, ये एलिमेंट्स आप इस बी यूनियन सी की जगह लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इन दोनों सेट्स का आपने निकालना है यूनियन। इसमें भी आपको कुछ एलिमेंट्स रिपीटेड नजर आएंगे, जैसे 4 5 सेट ए में भी है और यही 4 5 आपको सेट बी यूनियन सी में भी मिलेंगे। तो इनको रिपीट नहीं बल्कि वन टाइम आपने लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये सारे एलिमेंट्स आप कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये सारे एलिमेंट्स जब आप कंबाइन करके एक ही सेट में लिखेंगे, ये कहलाएगा सेट ए यूनियन सेट बी यूनियन सी। इस तरह आपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ब्रैकेट में सबसे पहले कौन से दो सेट्स की बात हो रही है, ए यूनियन बी। तो आप सबसे पहले ए और बी का यूनियन फाइंड करें। आपने सबसे पहले लिखा ए यूनियन बी और राइट साइड पे पहले आप सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे विच आर 1 2 3 4 5। फिर आप ऐड करेंगे यूनियन सिंबल एंड नाउ सेट बी एलिमेंट्स क्या है, 4 5 6 7 8। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो एलिमेंट्स पर रिपीटेड है, 4 5 एंड 4 5। तो आप क्या करेंगे, इन रिपीटेड एलिमेंट्स को वन टाइम लिखेंगे। तो जब आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में इस सेट को लिखेंगे तो क्या टोटल एलिमेंट्स बनेंगे इस ए यूनियन बी सेट के, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 से लेकर 8 तक। ये होगा सेट ए यूनियन बी के एलिमेंट्स। अब आ जाए, आपने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी ए यूनियन बी और सेट सी का यूनियन आपने फाइंड करना है। तो आपने अब लिखा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेट ए यूनियन बी। अभी आपने कैलकुलेट किया 1 से लेकर 8 तक, ये आपने सेट ए यूनियन बी लिखा। और उसके बाद आप ऐड करेंगे यूनियन सिंबल एंड नाउ सेट सी। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी, ये क्वेश्चन की तरफ आप दोबारा आएंगे। ये है सेट सी, 7 8 9 10 11। तो अब आप यहाँ पर ऐड करेंगे यूनियन सिंबल के बाद 7 8 9 10 एंड 11। चूंकि आप इन दोनों सेट्स का यूनियन ले रहे हैं तो इसमें देखिए दो एलिमेंट्स आपको रिपीटेड नजर आएंगे, 7 8 एंड 7 8। अब रिपीटेड एलिमेंट आप जानते हैं इसे वन टाइम लिखेंगे और रिपीट नहीं होने देंगे। सो आप जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इन दोनों सेट्स के यूनियन को, ए यूनियन बी और सेट सी के एलिमेंट्स को, तो सेट बनेगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। इसी तरह थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। पहले दो पार्ट्स आपने यूनियन से रिलेटेड किए, अब है इंटरसेक्शन से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी दो सेट्स में इंटरसेक्शन का मतलब यह है कि ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स को बिलोंग करते हो, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स का हिस्सा हो। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं 7 8 7 8 7 8 दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस पहले सेट यानी ए यूनियन बी में भी मौजूद है और इस दूसरे सेट यानी सेट सी में भी मौजूद है। तो इन दोनों सेट्स में जो इंटरसेक्शन होगा वो 7 और 8 होगा, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स। चलें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन आपने सॉल्व करना है, दैट इज बी इंटरसेक्शन सी। तो आप बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे। राइट साइड पे सबसे पहले सेट बी के एलिमेंट्स आप लिखेंगे। क्वेश्चन में गिवन है 4 5 6 7 8। फिर आप ऐड करेंगे इंटरसेक्शन सिंबल एंड नाउ सेट सी, जिसके एलिमेंट्स क्वेश्चन में गिवन है 7 8 9 10 11। चूंकि आप इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं, आपको देखना होगा कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन दीज टू सेट्स। आप देख सकते हैं 7 8 आपको सेट
बी में भी नजर आएंगे और यही दो एलिमेंट 7 8 आपको सेट सी में भी नजर आएंगे। तो इंटरसेक्शन क्या बनेगा बी और सी का 7 एंड 8, बिकॉज इंटरसेक्शन जो है वो कहलाता है कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन सेट बी एंड सी। अब आ जाए पूरे क्वेश्चन की तरफ। आपने बी इंटरसेक्शन सी तो फाइंड कर लिया, अब सेट ए और सेट बी इंटरसेक्शन सी का आप क्या फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन। तो मैंने पूरी स्टेटमेंट लिखी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले मुझे सेट ए के एलिमेंट्स लिखने हैं। क्वेश्चन में सेट ए के एलिमेंट्स क्या गिवन है, 1 2 3 4 5। उसके बाद आप ऐड करेंगे ये इंटरसेक्शन सिंबल। एंड नाउ बी इंटरसेक्शन सी, क्या एलिमेंट्स है इस सेट के, अभी आपने कैलकुलेट किया, दैट इज 7 एंड 8। तो आप इंटरसेक्शन सिंबल के बाद सेट बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स लिखेंगे 7 एंड 8। अब देखें क्या सेट ए और सेट बी इंटरसेक्शन सी में आपको कोई कॉमन एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो। यहाँ 7 8 है जबकि फर्स्ट सेट में 1 से लेकर 5 तक है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन एक जैसा नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। याद रखिए एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। वर्ड सबसेट का मतलब यह है कि ये जो एम्प्टी सेट है ये सेट ए का भी हिस्सा है और यही एम्प्टी सेट सेट बी इंटरसेक्शन सी का भी हिस्सा है। आपने इससे पिछली क्लासेस में जब आपने सेट्स ऑन ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़े थे वहां आप फाइंड करते हैं पावर सेट्स, ग्रेड 8 की बात है ये। पावर सेट में सबसे पहला सेट होता है एम्प्टी सेट और इसके साथ स्टेटमेंट लिखी होती है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। सबसेट ऐसे सेट होते हैं जो किसी भी सेट को बिलोंग करते हैं। यानी देखिए फॉर एग्जांपल ये जो 7 8 है, ठीक है ना, 7 8 जो है वो सेट बी का भी सबसेट है और 7 8 जो है वो सेट सी का भी सबसेट है। या आप यूँ कहें कि बी इंटरसेक्शन सी सेट बी का भी सबसेट है और बी इंटरसेक्शन सी सेट सी का भी सबसेट है। क्यों? क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में भी मौजूद है और सेट सी में भी मौजूद है। तो हम कहेंगे कि बी इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ सेट बी एंड सबसेट ऑफ सेट सी। आगे मूव करते हैं। अच्छा, जब कुछ भी आपको कॉमन नहीं मिले तो फिर कॉमन आप क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे, एम्प्टी सेट। फिर इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी सेट्स। सो अब आते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अगेन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपने सबसे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। पिछले क्वेश्चन में आपने पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लिया था, अब आप लेंगे ए और बी का इंटरसेक्शन। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी और राइट साइड पे पहले आप लिखेंगे सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। देन यू विल ऐड दिस इंटरसेक्शन सिंबल, ये रहा इंटरसेक्शन सिंबल। एंड नाउ सेट बी, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, 4 5 6 7 एंड 8। इंटरसेक्शन is the combination of common elements और common members। आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 5 दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी में भी मौजूद है। इसके अलावा और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट्स में मौजूद है, ठीक है ना। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, 4 एंड 5। अब आ जाए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की तरफ। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सेट ए इंटरसेक्शन बी। क्या एलिमेंट्स हैं सेट ए इंटरसेक्शन बी के, 4 5। फिर आप ऐड करेंगे इंटरसेक्शन सिंबल और अब आप लिखेंगे सेट सी। क्या एलिमेंट्स हैं सेट सी के, 7 8 9 10 11। चले फाइंड करें इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट ए इंटरसेक्शन बी में भी हो और सेट सी में भी मौजूद हो। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट्स में मौजूद हो। तो इस सूरत में भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा, एम्प्टी सेट, खाली सेट। जिसका मतलब यह है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेट ए इंटरसेक्शन बी में भी हो और सेट सी में भी हो। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इससे पहले आपने सिर्फ या तो यूनियन या तो सिर्फ इंटरसेक्शन वाले सॉल्व किए, अब दोनों को कंबाइन करके सॉल्व करेंगे, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट में मौजूद बी इंटरसेक्शन सी आप फाइंड करेंगे। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स, पहले आप सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे विच आर 4 5 6 7 8। फिर आप ऐड करेंगे इंटरसेक्शन सिंबल एंड नाउ सेट सी 7 8 9 10 एंड 11। चले फाइंड करते हैं कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन दीज टू सेट्स। एज यू कैन सी 7 8 and 7 8, they are the common elements between these two sets. So what is B intersection C? That is 7 8. अब आगे मूव करते हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C फाइंड करने के बाद अब आप सेट A
और सेट बी इंटरसेक्शन का क्या फाइंड करेंगे, यूनियन। तो सबसे पहले आ रहा है सेट ए, आप ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5, फिर आप ऐड करेंगे यूनियन सिंबल, ये रहा। और अब आप लिखेंगे सेट बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स विच आर 7 एंड 8। आप जानते हैं कि यूनियन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। सो 1 2 3 4 5 एंड देन 7 8, 6 बीच में मिसिंग है। सो ए इन यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज 1 2 3 4 5 7 एंड 8। अच्छा, 6 पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अच्छा, सबसे पहले आप ब्रैकेट में मौजूद बी यूनियन सी को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी सेट बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। इसके लिए आप लिखेंगे बी यूनियन सी एंड नाउ सेट बी। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, 4 5 6 7 8। अब फिर आप ऐड करेंगे यूनियन सिंबल एंड नाउ सेट सी विद द एलिमेंट्स 7 8 9 10 एंड 11। अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करें। यूनियन चूंकि कॉम्बिनेशन है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ आपने लिखना है, रिपीटेड एलिमेंट्स को आपने एक ही बार लिखना है, ठीक है। सो 4 5 6 7 8, फिर 6 7 8 फिर रिपीट हो रहा है, इसको छोड़ देंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यूनियन ऑफ बी एंड सी इज 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब आ जाए पूरे स्टेटमेंट की तरफ, यानी कि सेट ए और सेट बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखेंगे और राइट साइड पे सबसे पहले आप लिखेंगे सेट ए के एलिमेंट्स विच आर 1 2 3 4 5, फिर आप ऐड करेंगे इंटरसेक्शन सिंबल एंड नाउ सेट बी यूनियन सी। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये आप यहाँ पर इसके एलिमेंट्स लिख लेंगे। आगे मूव करते हैं। अब आप ढूंढे कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन दीज टू सेट्स। एज यू कैन सी 4 5 दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में भी मौजूद हैं और सेट बी यूनियन सी में भी मौजूद है। तो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा, 4 एंड 5। अच्छा, 7th पार्ट की तरफ आते हैं। मजीद जो है वो सेट्स की एंट्री हो रही है, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी और आखिर में इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन। सो पहले ए यूनियन बी, पहले भी आप ए यूनियन बी ऊपर फाइंड कर चुके हैं, फिर इसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सेट ए के एलिमेंट्स, फिर आप लिखेंगे यूनियन सिंबल एंड नाउ सेट बी के एलिमेंट्स 4 5 6 7 8। अब इस यूनियन का मतलब है कि आप दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में कंबाइन करके लिखे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप जानते हैं कि 4 5 रिपीटेड है, इसे हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे बल्कि 1 टाइम लिखेंगे। सो व्हाट इज ए यूनियन बी, इट्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एंड नाउ A union C. For this, first you will write set A with the elements 1 2 3 4 5, then you will add this union symbol and now set C with the elements 7 8 9 10 and 11. Once again, A union C means the combination of the elements exists in both the sets A and C. तो आप इनको कंबाइन करके लिखेंगे, that is 1 2 3 4 5, 6 मिसिंग है, 7 8 9 10 11। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड 11। अब आपने ए यूनियन सी फाइंड कर लिया, ठीक है ना। सॉरी, इट्स ए यूनियन बी, मैंने गलती से सी कर दिया, इट्स ए यूनियन बी, बल्कि नहीं, सॉरी, इसमें हमने ए यूनियन बी तो ये फाइंड कर लिया। 1 2 3 4 5 और फिर ये 4 5 रिपीट है तो 6 7 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके बाद आते हैं ए यूनियन सी पर, यानी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, और आखिर में इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ने फाइंड किया ए यूनियन बी और अब फाइंड करेंगे ए यूनियन सी। तो पहले आप लिखेंगे सेट ए के एलिमेंट्स, फिर आप ऐड करेंगे यूनियन सिंबल एंड नाउ सेट सी के एलिमेंट्स। अब आपने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। सो 1 2 3 4 5, 6 मिसिंग है इसमें, 7 8 9 10 एंड 11। ये होगा ए यूनियन सी। आपने ए यूनियन बी भी फाइंड कर लिया, आपने ए यूनियन सी भी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों सेट्स का फाइंड करना है इंटरसेक्शन। पहले आप लिखेंगे सेट ए यूनियन बी, ये रहा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले आप लिखेंगे ए यूनियन बी, ये रहा सेट ए यूनियन बी जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने ये एलिमेंट्स लिखे, फिर उसके बाद आप ऐड करेंगे इंटरसेक्शन सिंबल एंड नाउ ए यूनियन सी। ये रहा ए यूनियन सी सेट जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। तो ये इंटरसेक्शन सिंबल आपने ऐड किया। इंटरसेक्शन सिंबल के बाद आप लिखेंगे सेट ए यूनियन सी के एलिमेंट्स
1 2 3 4 5 7 8 9 10 एंड 11। आगे स्पेस नहीं है तो इसलिए मैंने सेकेंड लाइन में इसको लिख दिया। आगे चलें, अब आप इन दोनों का चूंकि फाइंड कर रहे हैं इंटरसेक्शन, सो लेट्स फाइंड आउट द कॉमन एलिमेंट्स। 1 2 3 4 5 तक तो एलिमेंट्स आपको इस सेट ए यूनियन बी में भी नजर आएंगे और सेट ए यूनियन सी में भी नजर आएंगे। आगे देखते हैं, आगे है 6 7 8। 6 यहाँ पे नहीं है तो 7 8 भी दो ऐसे एलिमेंट्स है जो ए यूनियन बी में भी है और ए यूनियन सी में भी आपको नजर आएंगे। ये है कॉमन एलिमेंट्स यानी इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू सेट्स। तो आप यही लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में 1 2 3 4 5 7 8। ये रहा 1 2 3 4 5 एंड 7 8। एट्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी बिल्कुल सेवंथ पार्ट का अपोजिट है। वहां पहले आपने इन दोनों सेट्स के यूनियन फाइंड करके आखिर में इंटरसेक्शन फाइंड किया था। यहां पहले इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन फाइंड करके आखिर में यूनियन फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप फाइंड करें ए इंटरसेक्शन बी। आपने लिखा ए इंटरसेक्शन बी और सबसे पहले राइट साइड पे सेट ए के एलिमेंट्स विच आर 1 2 3 4 5। देन यू विल ऐड दिस इंटरसेक्शन सिंबल एंड नाउ द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी 4 5 6 7 एंड 8। अब इंटरसेक्शन चूंकि कॉमन एलिमेंट्स को कहते हैं तो चेक करें कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। आपको वाजे नजर आ रहे हैं वो एलिमेंट्स है 4 एंड 5। सो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? 4 एंड 5। अब ए इंटरसेक्शन बी तो आपने फाइंड कर लिया। अब आ जाइए ए इंटरसेक्शन सी पर। ए इंटरसेक्शन सी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सेट ए के एलिमेंट्स, अगेन 1 2 3 4 5, फिर आप ऐड करेंगे इंटरसेक्शन सिंबल एंड नाउ द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी विच आर 7 8 9 10 एंड 11। तो ए इंटरसेक्शन सी आपने फाइंड करना, आपने देखना है कि कितने एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद है। कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो इन दोनों सेट में मौजूद हो। सेट ए में है 1 2 3 4 5 जबकि सेट सी में है 7 8 9 10 11। तो ऐसी सूरत में इंटरसेक्शन क्या होगा? एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन सी इज एम्प्टी सेट। अच्छा, अब ये भी हो गया ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी आपने पहले फाइंड कर लिया। अब इन दोनों सेट्स का आप फाइंड करेंगे यूनियन। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पूरा लिखेंगे, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी क्या है? सेट ए इंटरसेक्शन बी 4 5। फिर उसके बाद आप फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन सी। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन सी? एम्प्टी सेट। तो 4 5 फिर आप ऐड करेंगे यूनियन सिंबल और अब आप ऐड करेंगे ए इंटरसेक्शन सी विच इज एन एम्प्टी सेट। अच्छा, हम फाइंड कर रहे हैं यूनियन। किसका यूनियन? ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का। अब इसका यूनियन क्या बनेगा इन दोनों सेट्स का? आपने दोनों सेट्स में मौजूद एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। तो इस वक्त सिर्फ दो ही एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं 4 5। एम्प्टी सेट तो आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा? 4 5। ये तो था कुछ बेसिक यूनियन और इंटरसेक्शंस की कैलकुलेशन। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस को वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगेन 3 सेट्स गिवन यहाँ पर। सबसे पहले है सेट यू जिसके एलिमेंट्स शुरू हो रहे 21 से और 40 तक है। इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर जब आप 21 से लेकर 40 तक सारे एलिमेंट्स लिखेंगे तो ये बहुत सारी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? आप सिर्फ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स लिखेंगे जैसे 21 22 23, उसके बाद कुछ डॉट्स देंगे और आखिरी एलिमेंट 40 लिखेंगे। इसका मतलब है कि ये सेट जो है वो 21 से लेकर 40 तक नंबर्स पे मुश्तमिल है, यानी इसमें 21 से लेकर 40 तक सारे के सारे नंबर्स जो है वो इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह सेट एक्स जो है ये एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स शुरू हो रहे 21 से 39 तक, लेकिन इसमें आपको सारे इवन नंबर्स ऑड नंबर्स आपने कलेक्ट करने हैं। 21 से लेकर 40 तक ऑड नंबर्स आपने कलेक्ट करने हैं। तो कौन कौन से ऑड नंबर्स हैं? 21 23 25। इसके बाद अगला एलिमेंट क्या होगा? 27, फिर 29, फिर 31, फिर 33, नेक्स्ट 35, नेक्स्ट 37 एंड देन 39। तो मैंने सिर्फ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स लिखे हैं, बाकी डॉट 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 देके लास्ट में 39 कर दिया। इसका मतलब है सारे ऑड नंबर्स 21 से लेकर 39 तक इंक्लूडिंग 21 एंड 39। अच्छा, फिर सेट वाई जो एलिमेंट्स है वो फिर इनका अपोजिट है, यानी 21 से लेकर 40 तक सारे के सारे इवन नंबर्स। तो क्या एलिमेंट्स है सेट वाई के? 22 24 26, नेक्स्ट क्या होगा? 28, फिर 30,
फिर 32, फिर 34, फिर 36, नेक्स्ट 38 और लास्ट में 40। सो ये ऑड नंबर्स पे है ये सेट के एलिमेंट्स, और ये सेट के एलिमेंट्स हैं इवन नंबर्स, जबकि सेट यू के एलिमेंट्स क्या है 21 से लेकर 40 तक दोनों इवन एंड ऑड नंबर्स। अब आ जाए देन फाइंड द फॉलोइंग। सबसे पहले लिखा हुआ है x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसमें अभी तक हम वो प्रॉपर्टीज़ को पूरी तरह से वेरीफाई नहीं कर रहे, मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड। तो इसमें भी जो है ना इन प्रॉपर्टीज़ के सिर्फ वन साइडेड गिवन है, जैसे x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसका राइट साइड क्या बनेगा, x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट, लेकिन हमें उसे वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आई थॉट कि इस क्वेश्चन में हम इसे वेरीफाई करेंगे, बट स्टिल वी आर सिंप्लीफाइंग और वी आर फाइंडिंग ओनली वन साइड ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस। ये भी यूनियन की प्रॉपर्टी है, लेकिन सिर्फ वन साइड लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट साइड को आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर टर्म्स यानी x यूनियन y फाइंड करें। आप लिखेंगे x यूनियन y, सबसे पहले आपने सेट x के एलिमेंट्स लिखे, दैट इज 21, 23, 25 अप टू 39। फिर आप ऐड करेंगे यूनियन सिंबल, और अब सेट y के एलिमेंट्स आप देख सकते हैं इवन नंबर्स फ्रॉम 22 टू 40, ये आपने लिखे सेट y के एलिमेंट्स। अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा, डेफिनेटली ऑड नंबर्स भी शामिल है और इवन नंबर्स भी शामिल है, यानी 21, 22, 23, 24, 25, 26। एक नंबर सेट x से, दूसरा नंबर सेट y से। बहरहाल जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 21 से लेकर 40 तक सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी x यूनियन y इज 21, 22, 23 अप टू 40। इसमें ऑड नंबर्स भी शामिल है और इवन नंबर्स भी। सारे नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक नहीं दो लाइन में आ जाएंगे, ठीक है ना। सो जब आप लिखेंगे 21, 22, 23 डॉट 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 40, इसका मतलब है इसमें 24, 25, 26, 27 अप टू 40 सारे के सारे नंबर्स इसमें शामिल हैं। और ये आसानी से लिखने का भी ये तरीका आसानी से भी लिखने का भी जो है ना वो तरीक़ेकार को जाहिर करता है, बजाय इसके कि आप सारे एलिमेंट्स लिखें। आप बस पहले 3 एलिमेंट्स लिखें और आखिर में लास्ट एलिमेंट। ये पहले 3 एलिमेंट्स ही आपको बताएंगे कि ये कैसा सेट है। जैसे देख रहे हैं ना 22, 24, 26, यानी इसके बाद फिर होगा 28, फिर 30, फिर 32, फिर 34, फिर 36, फिर 38 और आखिर में 40। एनी हाउ आपने x यूनियन y फाइंड कर लिया। अब आते हैं x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट पे। ये जो c आपको नजर आ रहा है इसे पढ़ा जाता है कॉम्प्लीमेंट। हमने 5.1 में भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था। अब यहाँ पर x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट को हम डिफाइन करते हैं u डिफरेंस x यूनियन y। जैसे आपको याद है एक्सरसाइज 5.1 में हम फाइंड करते थे a कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब होता था u डिफरेंस a, b कॉम्प्लीमेंट जिसका मतलब होता था u डिफरेंस b, a डिफरेंस b कॉम्प्लीमेंट जिसका मतलब होता था u डिफरेंस a डिफरेंस b। इसी तरह यहाँ पर x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u डिफरेंस x यूनियन y, u डिफरेंस x यूनियन y। इसीलिए तो सेट u यहाँ पर गिवन है। जब बात होगी कॉम्प्लीमेंट की तो वहाँ यूनिवर्सल सेट, u स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यूनिवर्सल सेट जब आप पढ़ते हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि ये एक ऐसा सेट होगा जिसके इन्फिनिट एलिमेंट्स हो, क्योंकि यूनिवर्सल को आप तशबीह देंगे पूरे यूनिवर्स से जो कि इन्फिनिट है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, यूनिवर्सल सेट फाइनाइट भी हो सकता है और इन्फिनिट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर यूनिवर्सल सेट 21 से लेकर 40 तक है। ये कोई भी सेट हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जिसके बारे में आप तसव्वुर कर रहे हैं। ये फाइनाइट भी हो सकता है और इन्फिनिट भी हो सकता है। राइट नाउ यूनिवर्सल सेट इज फ्रॉम 21 to 40 including even and the odd numbers. Anyhow, so what is the definition of x union y whole complement? That is u difference x union y. ये इसकी डेफिनेशन है। तो मतलब क्या हुआ इसका, सबसे पहले आप लिखेंगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स यानी 21, 22, 23 अप टू 40। फिर आप ऐड करेंगे डिफरेंस सिंबल, ये रहा डिफरेंस सिंबल, और अब आप ऐड करेंगे सेट x यूनियन y। कहाँ है सेट x यूनियन y? ये रहा अभी जो आपने कैलकुलेट किया सेट x यूनियन y। तो ये एलिमेंट्स आप यहाँ पर डिफरेंस साइन के बाद आप ऐड कर देंगे सेट x यूनियन y। पहले आपने क्या ऐड किया, सेट u, फिर डिफरेंस साइन और अब सेट x यूनियन y। आगे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इसे सेकंड लाइन में नोट कर लिया। चले, इसका मतलब क्या होगा u डिफरेंस x यूनियन y? u डिफरेंस x यूनियन y का मतलब ये है कि सेट u के वो एलिमेंट्स जो सेट x यूनियन y में मौजूद नहीं होंगे।
यू डिफरेंस एक्स यूनियन वाई का मतलब यह है कि सेट यू के वो एलिमेंट्स जो सेट एक्स यूनियन वाई में मौजूद नहीं होंगे। तो आप देखें सेट यू के सारे एलिमेंट्स यानी यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब सेट एक्स यूनियन वाई के अंदर मौजूद है। 21 ये रहा 21, 22 ये रहा 22, 23 ये रहा 23, फिर 24 डेफिनेटली दोनों में है, 25 भी दोनों में है, 30 भी दोनों में है, 35 भी दोनों में है, इवन 40 भी आपको दोनों में ही नजर आ रहा है। तो मैंने आपको यू डिफरेंस एक्स यूनियन वाई की डेफिनेशन क्या बताई? सेट यू के वो एलिमेंट्स जो एक्स यूनियन वाई में मौजूद ना हो। और अगर यहाँ पे आप सिचुएशन देखें तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स एक्स यूनियन वाई के अंदर नजर आ रहे हैं। तो फिर यू डिफरेंस एक्स यूनियन वाई या एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एम्प्टी सेट। कोई भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट का ऐसा नहीं है जो यहां आपको ना मिले, सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है। तो फिर डिफरेंस क्या होगा एक्स यूनिवर्सल सेट और एक्स यूनियन वाई का? एम्प्टी सेट। या एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एम्प्टी सेट। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट का अपोजिट है, वहां लिखा हुआ था एक्स यूनियन वाई का होल कॉम्प्लीमेंट, यहां लिखा हुआ है एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट। प्रोसीजर सेम रहेगा। सबसे पहले आप फाइंड करेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसके लिए आप क्या लिखेंगे? पहले सेट एक्स के एलिमेंट्स। सेट एक्स के एलिमेंट्स आप जानते हैं कि ऑड नंबर्स है फ्रॉम 21 टू 39, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 एंड देन 39। फिर आप ऐड करेंगे इंटरसेक्शन सिंबल, ये रहा इंटरसेक्शन सिंबल। और अब सेट वाई के एलिमेंट्स विच आर इवन नंबर्स फ्रॉम 22 टू 40। सो ये आपने सारे एलिमेंट्स लिख दिए सेट वाई के। अब क्या फाइंड करेंगे आप? इंटरसेक्शन, ठीक है ना। इंटरसेक्शन किसका फाइंड करेंगे आप? सेट एक्स और सेट वाई का। क्या मतलब हुआ? ऐसे एलिमेंट्स जो सेट एक्स का भी हिस्सा हो और सेट वाई का भी हिस्सा हो। तो आप देखिए सेट एक्स में तो सारे ऑड नंबर्स हैं जबकि सेट वाई में सारे इवन नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या है? कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इन दोनों सेट के अंदर कॉमन हो या मुश्तरक हो या एक जैसा हो। तो फिर एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या बना? एम्प्टी सेट। जब आपको कोई भी कॉमन ना मिले तो फिर आप लिखेंगे एम्प्टी सेट। अच्छा, एक्स इंटरसेक्शन वाई आपने फाइंड कर लिया। अब आते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट पे। अगेन इसका मतलब क्या होगा? इसकी डेफिनेशन होगी एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट की यू डिफरेंस एक्स इंटरसेक्शन वाई। जैसे एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन थी यू डिफरेंस एक्स यूनियन वाई, इसी तरह एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है यू डिफरेंस एक्स इंटरसेक्शन वाई। व्हाट इज यू डिफरेंस एक्स इंटरसेक्शन वाई? इसका मतलब ये हुआ कि सेट यू के वो एलिमेंट्स जो एक्स इंटरसेक्शन वाई में मौजूद ना हो, वो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के जो इस सेट में आपको नजर ना आए। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। क्या है? 21, 22, 23 यानी कि 21 से लेकर 40 तक बोथ ऑड एंड इवन नंबर्स, ये है यूनिवर्सल सेट। फिर आप ऐड करेंगे ये डिफरेंस सिंबल, ये रहा डिफरेंस सिंबल। और अब आप चलेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई पे। क्या है एक्स इंटरसेक्शन वाई जो अभी आपने फाइंड किया? एम्प्टी सेट, ये रहा एम्प्टी सेट। और अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे? जैसा कि इसकी डेफिनेशन आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो इस सेट में मौजूद ना हो। तो आप देखिए यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद नहीं है। यूनिवर्सल सेट का कोई भी एलिमेंट इस एम्प्टी सेट में मौजूद नहीं है। 21 बिल्कुल भी नहीं है, 22 बिल्कुल भी नहीं, ये तो एम्प्टी सेट है। इसमें यूनिवर्सल सेट का कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट इस एम्प्टी सेट में मौजूद नहीं है तो फिर यू डिफरेंस एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या बनेगा? सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के, ये होगा यू डिफरेंस एक्स इंटरसेक्शन वाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो यहां पर मौजूद ना हो। सारे के सारे यूनिवर्सल सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा जो यहां पर मौजूद हो। यहां पर तो कोई भी एलिमेंट जो है ना यूनिवर्सल सेट का मौजूद नहीं है, ठीक है ना। सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के एम्प्टी सेट में मौजूद नहीं है, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये होगा कि यू डिफरेंस एक्स इंटरसेक्शन वाई इज 21, 22, 23 अप टू 40। ये हुआ एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। अब आ जाए थर्ड पार्ट की तरफ। क्या लिखा हुआ है? एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, 5.1 में आपने फाइंड किया था ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट भी आप वैसे ही फाइंड करेंगे। सबसे पहले फाइंड करते हैं एक्स कॉम्प्लीमेंट।
एक्स कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे आपने डिफाइन किया था एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। क्या डेफिनेशन थी इसकी? यू डिफरेंस एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसी तरह एक्स कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? यू डिफरेंस एक्स। एक्स कॉम्प्लीमेंट इज यू डिफरेंस एक्स। सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट लिखेंगे जिसके एलिमेंट्स है 21, 22, 23 अप टू 40। फिर आप ऐड करेंगे डिफरेंस सिंबल और अब आप लिखेंगे सेट एक्स के एलिमेंट्स जो कि है ऑड नंबर्स फ्रॉम 21 टू 39, 21, 22, 23 अप टू 39। ऊपर लाइन में जगह नहीं है इसलिए मैंने सेकंड लाइन में इसको नोट कर लिया, यहाँ पे आपको लिख के दे दिया है। सो नाउ डिफरेंस, यू डिफरेंस एक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? वो एलिमेंट सेट यू के जो सेट एक्स में मौजूद ना हो। कौन से एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट के जो इस सेट में मौजूद नहीं है? आप देखिए यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो इवन नंबर्स है वो आपको सेट एक्स में नजर नहीं आएंगे। ऑड नंबर्स तो है 21, ये रहा 21, 22 ये यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है जबकि यहाँ मौजूद नहीं है। इसी तरह 23 मौजूद है। अगला नंबर यूनिवर्सल सेट का होगा 24 जो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। फिर अगला नंबर 25 आपको यहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट 26 फिर आपको ये सेट एक्स में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट के सारे इवन नंबर्स 22 से लेकर 40 ये सारे के सारे नंबर्स आपको सेट एक्स में नजर नहीं आएंगे और यही कहलाता है यू डिफरेंस एक्स। कौन सा सेट होगा यू डिफरेंस एक्स? 22, 24, 26 डॉट 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 40। इसका मतलब है 26 के बाद 28 फिर 30 फिर 32 फिर 34, 36, 38 एंड देन 40। सो सारे के सारे इवन नंबर्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट आर नॉट प्रेजेंट इन सेट एक्स। देयरफॉर यू डिफरेंस एक्स इज 22 to 40 even numbers. The elements of universal set यानी कि क्या कहते हैं इसको, इवन नंबर्स, सारे के सारे इवन नंबर्स यूनिवर्सल सेट के सेट एक्स में मौजूद नहीं है। इसलिए यू डिफरेंस एक्स या एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 22, 24, 26 अप टू 40। इसी तरह अब फाइंड करेंगे वाई कॉम्प्लीमेंट। वाई कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन भी वही है यू डिफरेंस वाई। सबसे पहले आपने लिखा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स यानी 21, 22, 23 अप टू 40 डिफरेंस साइन, और अब सेट वाई के एलिमेंट्स जो कि है इवन नंबर्स फ्रॉम 22 टू 40। अब यू डिफरेंस वाई का मतलब यह है कि सेट यू के कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट वाई में आपको नजर नहीं आएंगे। इसका मतलब यह है कि ये पहले यानी एक्स कॉम्प्लीमेंट का अपोजिट होगा। यहां यूनिवर्सल सेट के सारे इवन नंबर्स आपको सेट एक्स में नजर नहीं आए, जबकि यू डिफरेंस वाई में यूनिवर्सल सेट के सारे ऑड नंबर्स यानी 21, 23, 25, 27 एंड सो ऑन आपको सेट वाई में नजर नहीं आएंगे। इसलिए क्योंकि सेट वाई इवन नंबर्स है जबकि यूनिवर्सल सेट में इवन और ऑड दोनों है। तो यूनिवर्सल सेट के ऑड नंबर्स आपको सेट वाई में नजर नहीं आएंगे। तो यू डिफरेंस वाई क्या बनेगा? 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 एंड 39। एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या बना? इवन नंबर्स। और वाई कॉम्प्लीमेंट क्या बना? ऑड नंबर्स। अब आखिर में आपने क्या करना है? इन दोनों का क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट्स। वाजे देख सकते हैं कि एक्स कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, जबकि वाई कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। तो क्या इन दोनों में आपको कॉमन नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, वो इवन नंबर्स और ये ऑड नंबर्स। बहरहाल एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, पहले आपने सेट एक्स कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखे यानी सारे इवन नंबर्स फ्रॉम 22 टू 40, फिर आप ऐड करेंगे इंटरसेक्शन सिंबल एंड नाउ वाई कॉम्प्लीमेंट सारे ऑड नंबर्स फ्रॉम 21 टू 39। मैंने आपसे कहा ना ये इवन है और ये ऑड है, कोई भी इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इस सेट में भी हो और वाई कॉम्प्लीमेंट के सेट में भी हो। लिहाजा एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? एम्प्टी सेट। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं विच इज अपोजिट टू द फोर्थ पार्ट। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने फाइंड किया एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, अब आप फाइंड करेंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले एक्स कॉम्प्लीमेंट आपने ये अभी स्टेप ऊपर किया, ये रहा एक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। सो एक्स कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? यू डिफरेंस एक्स। पहले आपने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखे, फिर आपने ऐड किया डिफरेंस साइन एंड नाउ सेट एक्स के एलिमेंट्स। आप देख सकते हैं कि सेट यू के इवन नंबर्स, सारे के सारे इवन नंबर्स ऐसे हैं जो सेट एक्स में मौजूद नहीं है। तो लिहाजा एक्स कॉम्प्लीमेंट या यू डिफरेंस एक्स क्या बनेगा? 22, 24, 26 अप टू 40। इसी तरह वाई कॉम्प्लीमेंट ये भी अभी थोड़ी देर पहले आपने फाइंड किया यानी यू डिफरेंस वाई।
पहले आप सेट यू के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर ऐड करेंगे डिफरेंस सिंबल, एंड नाउ एलिमेंट्स ऑफ द सेट वाई। अब देखिए सेट यू के कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट वाई में मौजूद नहीं है। सेट यू के सारे ऑड नंबर्स सेट वाई में मौजूद नहीं है, तो यू डिफरेंस वाई या वाई कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ऑड एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट फ्रॉम 21 to 39। जैसा कि अभी आपने ऊपर इन दोनों सेट्स यानी एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड किया, इसी तरह यहाँ पर भी आप इन दोनों सेट्स का यानी एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट का क्या फाइंड करेंगे, यूनियन। ये डिफरेंस है इन दो पार्ट्स में, बिल्कुल वैसा ही है। तो पहले आपने सेट एक्स कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखे यानी 22 से लेकर 40 तक, फिर आप ऐड करेंगे यूनियन सिंबल, ये रहा, और उसके बाद आप ऐड करेंगे वाई कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स यानी 21 से लेकर 39 तक। अब यूनियन आप जानते हैं क्या है, यूनियन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द सेट्स एक्स कॉम्प्लीमेंट एंड वाई कॉम्प्लीमेंट। तो आप इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में कंबाइन करके लिखेंगे 21 22, ठीक है ना, फिर उसके बाद 23 24 25 26, मतलब फिर 27 28 29 30 अप टू 40। तो दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, 21 22 23 24 25 26 अप टू 40। ये बना कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन क्या आया था एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट का, एम्प्टी सेट, जबकि यूनियन क्या आया 21 से लेकर 40 तक, यानी वही यूनिवर्सल सेट बन गया। फिफ्थ पार्ट जो है उस पर आपने फाइंड करना है एक्स डिफरेंस वाई होल कॉम्प्लीमेंट। अब एक्स डिफरेंस वाई होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इसे आप सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा इसका पूरा मतलब ये होगा कि यूनिवर्सल सेट डिफरेंस एक्स डिफरेंस वाई, लेकिन हम स्टेप वाइज करेंगे। मुझे सबसे पहले फाइंड करना है एक्स डिफरेंस वाई, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट पे आते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक्स डिफरेंस वाई लिखा है, पहले मैं लिखूंगा सेट एक्स के एलिमेंट्स सारे ऑड नंबर्स फ्रॉम 21 to 39, फिर मैं ऐड करूंगा डिफरेंस सिंबल, और अब मैं लिखूंगा सेट वाई के एलिमेंट्स यानी सारे इवन नंबर्स फ्रॉम 22 to 40। अब डिफरेंस का मतलब क्या होगा, एक्स डिफरेंस वाई, यानी कि सेट एक्स के वो एलिमेंट्स जो सेट वाई में मौजूद ना हो। एक्स डिफरेंस वाई को आप ऐसे नहीं लिख सकते सेट वाई के वो एलिमेंट्स जो सेट एक्स में ना हो, नहीं, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा वाई डिफरेंस एक्स। अब ये कह रहे हैं एक्स डिफरेंस वाई, यानी कि पहले सेट एक्स के वो एलिमेंट्स जो सेट वाई में मौजूद नहीं है। तो आप देखिए सेट एक्स तो सारे ऑड नंबर्स पर है, जबकि सेट वाई के एलिमेंट्स तो सारे इवन है। इसका मतलब है सेट एक्स का कोई भी एलिमेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इस सेट में मौजूद ना हो, ठीक है ना। सेट एक्स के तमाम एलिमेंट्स सेट वाई में मौजूद नहीं है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो यहां पर आपको नजर आएगा, ठीक है ना। सारे एलिमेंट्स यहां मिसिंग है, यानी 21 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 27 भी नहीं है। तो एक्स डिफरेंस वाई क्या बनेगा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स बनेंगे, बिकॉज कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो आपको यहां पे नजर आए। तो एक्स डिफरेंस वाई को कैसे डिफाइन करेंगे, सेट एक्स के वो एलिमेंट्स जो सेट वाई में मौजूद नहीं है। तो ये सारे एलिमेंट्स सेट वाई में मौजूद नहीं है, लिहाजा एक्स डिफरेंस वाई क्या बनेगा, यही सेट एक्स ही बनेगा, यानी 21 22 23 25 अप टू 39। एक्स डिफरेंस वाई फाइंड करने के बाद अब आप फाइंड करेंगे एक्स डिफरेंस वाई कॉम्प्लीमेंट। ये रहा एक्स डिफरेंस वाई कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, व्हाट इज एक्स डिफरेंस वाई कॉम्प्लीमेंट। इट मींस यूनिवर्सल सेट डिफरेंस एक्स डिफरेंस वाई, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस एक्स डिफरेंस वाई, जैसे एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट डिफरेंस एक्स, वाई कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट डिफरेंस वाई। इसी तरह एक्स डिफरेंस वाई कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट डिफरेंस एक्स डिफरेंस वाई। कैसे फाइंड करेंगे, पहले आप लिखेंगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 21 से लेकर 40 तक इंक्लूडिंग ऑड एंड इवन नंबर्स, फिर आप ऐड करेंगे यूनिवर्सल सिंबल, ये डिफरेंस सिंबल, ये रहा। अब एक्स डिफरेंस वाई एलिमेंट्स क्या है, एक्स डिफरेंस वाई के एलिमेंट्स 21 23 25, यानी सारे के सारे ऑड नंबर्स। तो डिफरेंस सिंबल ऐड करने के बाद आप ऐड करेंगे एक्स डिफरेंस वाई के एलिमेंट्स, ये रहे। आगे स्पेस नहीं है तो इसलिए मुझे नीचे लिखने पड़ेगी। अच्छा, अब आ जाए फिर इस डेफिनेशन पे, यू डिफरेंस एक्स डिफरेंस वाई, यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो सेट एक्स डिफरेंस वाई में मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट में तो 21 से लेकर 40 तक दोनों ऑड नंबर्स भी हैं और इवन नंबर्स भी हैं, जबकि एक्स डिफरेंस वाई में आपको सिर्फ 21 से लेकर 39 तक ऑड नंबर्स मिलेंगे, इवन नंबर्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट के इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो एक्स डिफरेंस वाई में मौजूद नहीं है,
तो x डिफरेंस y यूनिवर्सल सेट डिफरेंस x डिफरेंस y या x डिफरेंस y कॉम्प्लीमेंट का सेट किस एलिमेंट्स पर बेस्ड होगा? सारे के सारे इवन नंबर्स। 22 यहाँ पर है, x डिफरेंस y में नज़र नहीं आ रहा, ये रहा 22। फिर अगला होगा 24 जो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन x डिफरेंस y में नहीं है, उसे भी आप लिखेंगे। फिर अगला होगा 26 क्योंकि 25 इसमें मौजूद है, यूनिवर्सल सेट में भी है और x डिफरेंस y में भी है। 26 यूनिवर्सल सेट में तो है बट x डिफरेंस y में नहीं है, तो इसे भी आप लिखेंगे। इसी तरह 28, 30, 32, 34, 36, 38 एंड 40, ये रहा 40 जो यूनिवर्सल सेट में तो है बट x डिफरेंस y में नहीं है। तो ये है x डिफरेंस y कॉम्प्लीमेंट जिसे आप डिफाइन करते हैं u डिफरेंस x डिफरेंस y, और ये एलिमेंट्स क्या है? 22, 24, 26 अप टू 40। इसी तरह अब पहले आपने फाइंड किया x डिफरेंस y कॉम्प्लीमेंट, अब आप फाइंड करेंगे y डिफरेंस x कॉम्प्लीमेंट। देखिए कितनी सिमिलैरिटी है इनमें। y डिफरेंस x का मतलब ये होगा कि सबसे पहले आप लिखेंगे सेट y के एलिमेंट्स यानी सारे के सारे इवन नंबर्स फ्रॉम 22 टू 40, फिर आप ऐड करेंगे डिफरेंस सिंबल एंड नाउ xl द एलिमेंट्स ऑफ सेट x 21, 23, 25 अप टू 39। तो y डिफरेंस x इज यानी कि सेट y के वो एलिमेंट्स जो सेट x में मौजूद नहीं है। आप देखिए सेट y के जो इवन नंबर्स है 22, 24, 26 अप टू 40, कोई भी नंबर आपको इस सेट में नजर नहीं आएगा। तो y डिफरेंस x क्या होगा? यही सेट y ही होगा 22, 24, 26 अप टू 40, क्योंकि सेट y के सारे एलिमेंट्स सेट x में एब्सेंट है, लिहाजा y डिफरेंस x 22, 24, 26 अप टू 40 ही होगा। आपने y डिफरेंस x मालूम कर लिया, अब y डिफरेंस x कॉम्प्लीमेंट की तरफ आते हैं। सो y डिफरेंस x कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? यूनिवर्सल सेट डिफरेंस y डिफरेंस x, जैसे x डिफरेंस y कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन थी यूनिवर्सल सेट डिफरेंस x डिफरेंस y, इसी तरह y डिफरेंस x कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन होगी यूनिवर्सल सेट डिफरेंस y डिफरेंस x। पहले आप यूनिवर्सल सेट लिखेंगे दैट इज 21, 22, 23 अप टू 40, फिर आप ऐड करेंगे ये डिफरेंस सिंबल और उसके बाद y डिफरेंस x के एलिमेंट्स 22, 24, 26 अप टू 40, ये आपने लिख दिया। अब u डिफरेंस y डिफरेंस x को कैसे डिफाइन करेंगे? वो एलिमेंट सेट u के जो y डिफरेंस x में एब्सेंट है, जो y डिफरेंस x में मौजूद नहीं है। तो y डिफरेंस x तो सारे इवन नंबर्स हैं 22 से लेकर 40 तक, जबकि यूनिवर्सल सेट में बोथ इवन और ऑड नंबर्स दोनों शामिल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट के ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो आपको सेट y डिफरेंस x में नज़र नहीं आएंगे। तो u डिफरेंस y डिफरेंस x यानी कि y डिफरेंस x कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स क्या बनेंगे? यूनिवर्सल सेट के सारे ऑड नंबर्स 21, 23, 25 अप टू 39, बिकॉज ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको y डिफरेंस x में नज़र नहीं आएंगे, या ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो y डिफरेंस x में एब्सेंट है।